गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। और आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है जस्ट अरेंज द आइकन्स। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, एक फ़ोन प्रोवाइडेड होगा। उस फ़ोन में हमारे को एन एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी, एन एप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। अब हर एप्लीकेशन की कोई ना कोई कैटेगरी होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमें 8 एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड है। हर एप्लीकेशन की कोई ना कोई कैटेगरी है। जीरोथ एप्लीकेशन की कैटेगरी है 3, फर्स्ट एप्लीकेशन की कैटेगरी है 2। ऐसी हर एप्लीकेशन की कोई ना कोई कैटेगरी होगी। अब कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, जो कैटेगरी का वैल्यू होगी, किसी भी एप्लीकेशन की जो कैटेगरी की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर एन के बीच में लाई करेगी। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। यानी किसी भी एप्लीकेशन की कैटेगरी 1 से एन के बीच में लाई कर सकती है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जो मिनिमम कैटेगरी है किसी भी एप्लीकेशन की वो है 1, और जो मैक्सिमम कैटेगरी है वो है 8। तो 1 से 8 के बीच में हमारी, क्योंकि न एन जो है वो 8 है, तो हमारी कैटेगरीज 1 से 8 के बीच में लाई करेगी। हर एप्लीकेशन की कैटेगरी कोई ना कुछ होगी, हमें प्रोवाइडेड होगी इनपुट में। अब हमें करना क्या है इन कैटेगरीज का, हमें अपनी फ़ोन को कोई ऐसा साइज बताना है स्क्रीन का कि प्रोवाइड करवा पाए सच दैट टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स को मिनिमाइज कर पाए। यानी कोई एक ऐसा साइज फिगर आउट करें सच दैट उस साइज के करस्पॉन्डिंग जितने भी नंबर ऑफ स्क्रीन्स हमें मिले वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। तो साइज के ऊपर और स्क्रीन्स के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। तो अब देखते हैं क्या कंस्ट्रेंट्स हैं वो। सबसे पहला कंस्ट्रेंट, ऑन ईच स्क्रीन ऑल द आइकन्स मस्ट बिलोंग टू सेम कैटेगरी। यानी अगर मान लो एक स्क्रीन है, स्क्रीन 1, इस स्क्रीन में जो भी एप्लीकेशंस के आइकन्स होंगे वो सेम कैटेगरी को बिलोंग करना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट दे रखा है। अगर पहला आइकन C1 कैटेगरी को बिलोंग करता है तो बाकी सारे आइकन C1 कैटेगरी को ही बिलोंग करने चाहिए। अगर पहला आइकन CI कैटेगरी को बिलोंग करता है तो बाकी सारे आइकन CI कैटेगरी को बिलोंग करने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अगर मान लो एक स्क्रीन में सारे आइकन सेम कैटेगरी के हों, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी स्क्रीन अगर हम लें तो दूसरी स्क्रीन में C1 कैटेगरी हो नहीं सकती। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है देर का कंस्ट्रेंट। अगर यहाँ पर CI होगा तो उसमें कोई कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हो रहा। लेकिन क्या होना चाहिए, अगर स्क्रीन 2 में भी CI कैटेगरी है तो उसमें भी सारे जो एप्लीकेशंस होने चाहिए वो CI कैटेगरी के ही होने चाहिए। तो मेन एक ही कंस्ट्रेंट है, अगर एक एप्लीकेशन CI कैटेगरी की है विद इन अ स्क्रीन तो जो सारे आइकन्स होंगे उस स्क्रीन पर वो CI कैटेगरी होने चाहिए। मतलब दो कैटेगरीज के एप्लीकेशन एक स्क्रीन पर पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, अगर एक स्क्रीन का साइज हमने एज्यूम कर लिया, हमारा जो फोन है उसका साइज है S, तो उस स्क्रीन में कितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम शो कर सकते हैं, यानी कितने नंबर ऑफ आइकन्स हमारे आ सकते हैं उस स्क्रीन में। तो आइकन्स आ सकते हैं या तो साइज के बराबर, यानी हमारा जो स्क्रीन है वो कंप्लीटली फिल्ड हो, या फिर साइज -1 के बराबर, यानी ऑलमोस्ट फिल्ड हो। ये हमें कंस्ट्रेंट में दे रखा है। ईच स्क्रीन मस्ट आइदर बी कंप्लीटली फिल्ड विद आइकन, यानी नंबर ऑफ आइकन्स ऑन ईच स्क्रीन इज इक्वल टू S, या फिर ऑलमोस्ट फिल्ड विद आइकन्स, यानी नंबर ऑफ आइकन्स इन अ गिवन स्क्रीन इज इक्वल टू S-1। तो हमने जो भी स्क्रीन लिया फोन का, उसका जो भी साइज लिया, तो हर स्क्रीन पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्या होनी चाहिए, या तो साइज के बराबर या फिर साइज -1 के बराबर। तो दो कंस्ट्रेंट मेन क्या देखें, हर स्क्रीन पर जो भी कैटेगरी हो एक स्क्रीन पर सेम कैटेगरी के एप्लीकेशंस होने चाहिए। दूसरा कंस्ट्रेंट, हर स्क्रीन का साइज अगर S के बराबर है, साइज इक्वल टू S है, तो हर स्क्रीन पर या तो S नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो या S-1 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हो। तो ये दो कंस्ट्रेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक ऐसा साइज फिगर आउट करना है, एक ऐसा साइज फिगर आउट करना है स्क्रीन का सच दैट टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। तो हमें स्क्रीन्स को, जो टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स आएंगी उसको प्रिंट करना है किसी गिवन साइज के लिए। तो अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो
और सोचो कि किसी भी इनपुट के लिए जहाँ पर सारी कैटेगरीज 1 से लेकर n तक लाई करेंगी, तो आप किस तरह साइज को फिगर आउट करो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिनिमम आ जाए। तो अब से स्टार्ट हो रही है सॉल्यूशन वीडियो। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक एक करके हर साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, क्या इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स आ रही हैं, क्या वो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स है, और साथ के साथ क्या उस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे कैटेगरी के एप्लीकेशंस को फिट करवा पाना पॉसिबल है भी या नहीं। यानी एक साइज का लूप चलाएंगे 1 से लेकर मैक्सिमम साइज जो भी आएगा वहां तक। मैक्सिमम साइज अभी फिगर आउट करना रहता है। तो एक साइज का लूप चलाया और चेक करा इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स आई, टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स, क्या वो अभी तक की स्क्रीन से कम है, क्या वो मिनिमम है, और साथ के साथ क्या ये साइज पॉसिबल है भी। क्योंकि दो कंस्ट्रेंट थे ना, एक तो हर स्क्रीन पर सेम कैटेगरी होनी चाहिए, और दूसरा हर स्क्रीन पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होनी चाहिए वो साइज या साइज -1 के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों कंस्ट्रेंट को हमें सेटिस्फाई भी तो करना है। तो हम चेक करेंगे क्या इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्क्रीन्स लें, कुछ नंबर ऑफ स्क्रीन्स ले सच दैट सारी कैटेगरी की एप्लीकेशंस फिट हो जाए। ये चेक भी तो करना पड़ेगा क्या पॉसिबल है भी ये साइज लेना। अगर पॉसिबल होगा तो फिर हम आंसर चेक करेंगे क्या अभी तक की स्क्रीन्स मिनिमम है या नहीं। तो फिर हम अब फिगर आउट करते हैं कि हम किस तरह पता लगाएंगे कि ये साइज वैलिड भी है या नहीं। लेट सपोज साइज है हमारा स्क्रीन का, हमने जो चेक करना है वो है s के बराबर। हम क्या करेंगे, जो हमारी इनपुट एरे होगी जो बेसिकली हर कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एप्लीकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी बता रही होगी, उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक फ्रीक्वेंसी एरे में। फ्रीक्वेंसी एरे हमें बिल्ड करना आता है, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है लेवल 3 में। जल्दी से मैं बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी एरे हम बनाएंगे किस चीज़ की। हम फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे कैटेगरीज की, यानी C1 कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं। लेट सपोज F1 एलिमेंट्स है, F1 एप्लीकेशंस है। C2 कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग F2 एप्लीकेशंस है। C3 कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग F3 एप्लीकेशंस है, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा CN कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग FN एप्लीकेशंस है। लास्ट में CN क्यों आया, क्योंकि हमारी जो कैटेगरीज की वैल्यूज है वो 1 से लेकर n के बीच में लाई कर रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी होंगी, C1 से लेकर CN तक। तो हर कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं इसका हमने फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लिया इनपुट के थ्रू। कैसे निकालेंगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हमारा इनपुट था n=8, तो फ्रीक्वेंसी एरे भी बनेगी 8 साइज की। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 साइज की बन चुकी है हमारी फ्रीक्वेंसी एरे। 0th इंडेक्स पर क्या शोर होगा, C1, यानी 1 जो कैटेगरी है उस वो कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनकी कैटेगरी 1 है, तो एक ही एलिमेंट है। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा, कैटेगरी इक्वल्स टू 2 के कोरेस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा, कैटेगरी इक्वल्स टू 3 के कोरेस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है। थर्ड इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा, कैटेगरी इक्वल्स टू 4 के कोरेस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है। 4 पर कैटेगरी इक्वल टू 5 के कोरेस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं, जो कि 0 है। 5 पर 6 कैटेगरी के कितने एलिमेंट्स हैं, 0। 6 पर 7 कैटेगरी के कितने एलिमेंट्स हैं, जो कि है 1। एंड 7 पर 8 कैटेगरी के कितने एलिमेंट्स हैं, जो कि है 1। तो ये हमारी बन गई फ्रीक्वेंसी एरे इस गिवन इनपुट के लिए। इस पर क्या शोर है, 1 एलिमेंट के लिए कितने एप्लीकेशंस है। यहाँ पर क्या शोर है, 7 कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशंस है। तो फ्रीक्वेंसी एरे हम इजीली जनरेट कर पाएंगे। इस फ्रीक्वेंसी एरे का हम यूज क्या करेंगे, बेसिकली चेक करने के लिए क्या कोई गिवन साइज के लिए हम सारे एप्लीकेशंस को, सारी कैटेगरीज के एप्लीकेशंस को फिट करवा पा रहे हैं या नहीं। हम ये चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी एरे का यूज करेंगे। तो एक बार मैं फ्रीक्वेंसी एरे जल्दी से लिख देता हूँ यहीं पे ही।
फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई थी, 2 या 1 कैटेगरी थी एक बारी, 2 कैटेगरी थी 2 बारी, 3 कैटेगरी भी थी 2 बारी, 4 कैटेगरी थी 1 बार, देन 5 और 6 0 बार, देन 7 और 8 1 टाइम्स। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी अरे भाई है। तो हम क्या करेंगे अब, ये साइज अगर हमने ले लिया, साइज इक्वल टू एस अगर हमने एज्यूम कर लिया, ये जो फॉर लूप चल रहा होगा, तो हम चेक करेंगे क्या इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग इन सारी फ्रीक्वेंसीज के एप्लीकेशंस को फिट करवा पाना पॉसिबल है या नहीं। यानी फर्स्ट कैटेगरी का एक एलिमेंट एक एप्लीकेशन फिट करवा पाना पॉसिबल है, सेकंड कैटेगरी की 2 एप्लीकेशन फिट करवा पाना पॉसिबल है, एंड सो ऑन। तो आप देखते हैं किस तरह हम चेक करेंगे। साइज हमने एस ले लिया, हमारी फ्रीक्वेंसी एरे आई, फर्स्ट इंडेक्स पर F1 शो हो रहा है, सेकंड इंडेक्स पर F2, लास्ट इंडेक्स पर Fn। अब हमें क्या कंस्ट्रेंट दे रखा है कि एक स्क्रीन पर सेम कैटेगरी के एलिमेंट शोर होने चाहिए। तो पहले हम सोच लेते हैं कि किसी गिवन कैटेगरी के लिए अगर हमारा फोन का जो साइज है, स्क्रीन का साइज है वो एस हो, तो हमें कितनी स्क्रीन्स लगेंगी उस कैटेगरी के लिए। तो पहली कैटेगरी के लिए कितने स्क्रीन्स लगेंगी, F1 डिवाइडेड बाई एस, इसकी सील वैल्यू। दूसरी कैटेगरी के लिए कितनी स्क्रीन्स लगेंगी, अगर हमारा स्क्रीन का साइज एस होता है तो F2 डिवाइडेड बाई एस, इसका सील वैल्यू। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी के लिए F3 डिवाइडेड बाई एस। लास्ट कैटेगरी के लिए कितनी स्क्रीन्स लगेंगी, Fn डिवाइडेड बाई एस। सील वैल्यू की ले रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारा स्क्रीन का साइज था 5, हमारा F1 जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12। तो फर्स्ट कैटेगरी के लिए हमें 5 साइज की कितनी स्क्रीन चाहिए होंगी, 12 डिवाइडेड बाई 5 की सील वैल्यू, यानी हमें 3 स्क्रीन चाहिए होंगी कम से कम। कम से कम 3 स्क्रीन चाहिए होंगी, ताकि 5 साइज की अगर स्क्रीन हो और 12 एलिमेंट्स को हमें शोर करवाना हो तो सील वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये जो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स आई हैं एक गिवन कैटेगरी के लिए, इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ आइकन्स आएंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। मान लो इतनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स आई हैं, पहली कैटेगरी के लिए स्क्रीन्स आई हैं F1 डिवाइडेड बाई एस। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आइकन्स आएंगे, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, हर स्क्रीन पर या तो एस नंबर ऑफ आइकन्स या S-1 नंबर ऑफ आइकन्स, इतने हम शोर कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ आइकन्स टोटल F1 डिवाइडेड बाय एस स्क्रीन पर कितने आ सकते हैं, जितनी स्क्रीन्स है हर स्क्रीन पर साइज -1 आइकन्स लगा दो। यानी अगर साइज था हमारा 5 और स्क्रीन्स आई हमारी 12/5 दैट इज 3, सील वैल्यू 12/5 की, तो 3 स्क्रीन आई। तो हर स्क्रीन पर तीनों के तीनों स्क्रीन पर हमने कितने एलिमेंट्स रख दिए, 4-4 एलिमेंट रख दिए, 4-4 एलिमेंट रख दिए। क्यों, मिनिमम कितने एलिमेंट रख सकते हैं, अगर साइज 5 हो तो मिनिमम 4 एलिमेंट रख सकते हैं, या तो 5 के बराबर रख दो कंप्लीटली फिल्ड, या फिर एटमोस्ट फिल्ड 4 रख सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट करा, मिनिमम नंबर ऑफ आइकन्स हमें कितने चाहिए होंगे इस गिवन साइज के लिए, वो चाहिए होंगे जितने नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं इनटू में S-1। और स्क्रीन्स कितनी है, स्क्रीन्स हैं F1 डिवाइडेड बाय एस, F1 डिवाइडेड बाय साइज। अब देखेंगे हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं वो है 12, वो है F1। हमारे पास मिनिमम आइकन्स कितने हों, वो आए हैं ये वाली वैल्यू, दैट इज F1 डिवाइडेड बाय साइज इनटू में साइज -1। ये हमारी मिनिमम आइकन्स। अब चेक करें वो छोटी तो नहीं है मिनिमम आइकन से। हम क्या अगर ये चेक कर लें तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है गिवन कैटेगरी की, वो मिनिमम नंबर ऑफ आइकन से भी छोटी हुई, तो जो हमारा साइज होगा ना उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उस गिवन साइज को हमने डिस्कार्ड कर दिया। जैसे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 12,
तो हमारे मिनिमम आइकन्स आते हैं 12 बाय जो हमारा साइज था डेट इज 5, तो 12/5 का सील वैल्यू लिया, वो आया 3। तो हमारे मिनिमम आइकन्स आए 3 में साइज -1, यानी हर स्क्रीन पर हमने रख दिए कितने आइटम्स या कितने एप्लीकेशन, साइज -1। तो साइज था 5, तो 5 - 1 दैट इज 3 × 4, जो कि आगे 12। तो हमने कम से कम 12 एप्लीकेशंस रखनी पड़ेंगी, और हमारे पास कितनी एप्लीकेशन है, 12, यानी 12 एप्लीकेशन रखी जा सकती हैं। कैसे रखी जा सकती हैं? हर स्क्रीन पर चार चार एप्लीकेशन रख दो। कितनी स्क्रीन है? 3 स्क्रीन है, हर स्क्रीन पर चार चार एप्लीकेशन रख दी, तो मिनिमम कितनी एप्लीकेशन रखी जा सकती है? 12 एप्लीकेशन रखी जा सकती हैं। अगर हमारा F1 की वैल्यू होती 11, तो क्या 11 एप्लीकेशंस रखी जा सकती हैं? अगर 11 डिवाइडेड बाय 5 करते, उसकी सेल वैल्यू लेते, इनटू में साइज -1, इनटू में 5 - 1 करते, तो ये कितना आता है? 11 डिवाइडेड बाय 5 की सेल वैल्यू 3, इनटू में 5 - 1 4, ये भी आता है 12। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे मिनिमम आइकन्स आते हैं वो कितने आते हैं? 12, लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11। तो क्या 11 आइकन्स को 5 साइज की स्क्रीन पर फिट करवा पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मिनिमम आइकन्स 12 चाहिए। गिवन साइज के लिए, साइज इक्वल्स टू 5 के लिए मिनिमम आइकन्स चाहिए हमें 12, लेकिन हमारे पास आइकन्स दे रखे हैं 11। तो 11 आइकन्स को 5 साइज की स्क्रीन पर लेके आना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या बनी? अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन मिनिमम आइकन्स आता है, तो साइज जो भी हमने कंसिडर किया है उसको डिस्कार्ड कर देंगे कि इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा गिवन कैटेगरी है उसके सारे एप्लीकेशंस को स्क्रीन पर ला पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब इन टोटल देखते हैं अभी तक हुआ क्या। इन टोटल हुआ, एक हमने फॉर लूप चलाया, इंट साइज इक्वल्स टू 1 से लेकर कुछ मैक्सिमम साइज होगा वो फिगर आउट करना रहता है, साइज प्लस प्लस। अब चेक करा, बेसिकली क्या चेक करा? कितनी टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स लग रही हैं। टोटल स्क्रीन्स इनिशियली होंगी 0। टोटल स्क्रीन्स किस तरह बढ़ेंगी? सारे कैटेगरीज पर जाएंगे हम, सारी कैटेगरीज पर गए 0 से लेकर n-1 तक, तो उस कैटेगरी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी स्क्रीन्स लग रही होंगी वो फाइंड आउट करा। वो कितनी लगेंगी? बेसिकली सील वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइज, यही तो हमने देखा था अभी। और हमारे जो स्क्रीन्स निकली उसकी मदद से हम मिनिमम नंबर ऑफ आइकन्स निकालेंगे। मिनिमम आइकन्स कितने आएंगे? वो आएंगे स्क्रीन्स जितनी है हमारे पास, हर स्क्रीन पर साइज -1 आइकन्स अगर रख दो तो मिनिमम आइकन्स इतने होने चाहिए कम से कम। तो अगर हम इतने आइकन्स मिनिमम लें तो क्या गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए ये साइज पॉसिबल है? तो हम चेक करेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी छोटी पड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज लेस देन मिनिमम आइकन्स, तो ये वाले जो हमने साइज लिया है, जो ये साइज ले रखा है हमने, इस साइज को डिस्कार्ड कर देंगे, इस साइज को डिस्कार्ड कर देंगे कि ये वाला साइज पॉसिबल नहीं है। वरना अगर पूरा फॉर लूप चल जाता है हर कैटेगरी के लिए, ये जो कंडीशन है डिस्कार्ड होने की ये नहीं चलती, मतलब सारी सारी कैटेगरीज को हम इस गिवन साइज पे बेसिकली हर एप्लीकेशन को स्टोर करवा सकते हैं, हर एप्लीकेशन फिट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो टोटल स्क्रीन्स होंगी ना, टोटल स्क्रीन्स जो किस तरह मेंटेन कर रहे होंगे, यहाँ पे टोटल स्क्रीन्स को अपडेट भी कर रहे होंगे। टोटल स्क्रीन्स प्लस इक्वल्स टू स्क्रीन, मतलब हर कैटेगरी के लिए जो स्क्रीन्स आएंगी उनको टोटल स्क्रीन में ऐड कर दिया। तो हमारा जो अभी तक का आंसर होगा ना उसको अपडेट कर देंगे। किस तरह? अभी तक का आंसर जो इस लूप से, साइज वाले लूप से पहले हमारा इनिशियली आंसर होगा मिनिमम स्क्रीन्स का लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी के, इनिशियली स्टार्टिंग में प्लस इन्फिनिटी आंसर है। आंसर को किस तरह अपडेट कर दिया? आंसर इज इक्वल्स टू मिन ऑफ अभी तक का आंसर या फिर अभी जितनी टोटल स्क्रीन्स आई है। हमें मिनिमाइज क्या करना है? टोटल स्क्रीन्स को मिनिमाइज करना है। तो अब इस लूप के बाद अगर किसी भी जगह से ये वाला साइज डिस्कार्ड नहीं होता है तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या अभी जो टोटल स्क्रीन्स आई है वो अभी तक के आंसर से मिनिमम है?
छोटी है, अगर छोटी होगी तो हम अभी तक के आंसर को अपडेट कर देंगे। तो इतना कोड हम एक बार ट्राई कर लेते हैं अपने एडिटर पर। तो मैंने क्या करा, पहले तो इनपुट ले लिया, सारे एप्लीकेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरी का इनपुट ले लिया। हमने सबसे पहले क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है जो कितने साइज का हो, एन साइज का हो। फ्रीक्वेंसी एरे अपडेट किस तरह करेंगे, जो इनपुट है उस पर ट्रेवर्स करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी एट आई को अपडेट कर देंगे प्लस प्लस करके या प्लस इक्वल्स टू 1 करके। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे थी उसमें 0th इंडेक्स पर क्या था, C1 था। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या था, C2 था। 0th इंडेक्स पर था C1, क्योंकि हमारे जो कैटेगरीज है वो 1 से लेकर n तक अप्लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 0th इंडेक्स पर C1 शोर करने के लिए C1 - 1 कर देंगे, 0th इंडेक्स पर C1 शोर हो। तो हमारी इस तरह फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक बेसिकली जो हमारा आंसर हो उसको इनिशियली किससे इनिशियलाइज कर लो, आंसर कर लो प्लस इन्फिनिटी से, कि हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन है अभी वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है। बारी बारी से साइज को ट्राई करेंगे 1 से लेकर कोई मैक्सिमम वैल्यू साइज की। क्या ट्राई करेंगे कि इस साइज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सारी कैटेगरीज को फिट करवा पाना पॉसिबल है। तो हमने एक फॉर लूप चलाया सारी कैटेगरीज के ऊपर, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन n तक। एक टोटल स्क्रीन्स नाम का वेरिएबल रख लिया, टोटल स्क्रीन्स, जो इनिशियली होगा 0। अब इस कैटेगरी की कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी स्क्रीन्स लग रही होगी, सील वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइज। सील वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉडुलस साइज अगर हमारा 0 के बराबर नहीं होता तो स्क्रीन को प्लस प्लस करेंगे। ये मैं करके दिखाता हूँ सील वैल्यू निकलती कैसे, इस तरह। अगर हमारा साइज हुआ 5 और फ्रीक्वेंसी हुई 12, अगर हमारा साइज हुआ 13, फ्रीक्वेंसी हुई 5, तो इसकी सील वैल्यू निकलनी चाहिए 3, इसकी सील वैल्यू निकलनी चाहिए 3। तो 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जो डेसिमल जो फ्रैक्शन का जो डेसिमल पॉइंट के आगे जो पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2। लेकिन चाहिए क्या, हमें सील वैल्यू चाहिए, आंसर चाहिए 3। तो 2 में एक ऐड कर दिया, कब ऐड करा, जब 5 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। अगर मान लो यहाँ पर होता 15/5, इसकी सील वैल्यू क्या होती 3। 5 पूरा पूरा 15 को डिवाइड कर पा रहा है, तो जो भी आंसर आया उसमें +1 नहीं करना। सील वैल्यू निकालनी सबको आ गई। तो हमने ये सील वैल्यू निकाली है। अब क्या कर रहे हैं, मिनिमम आइकन्स निकालेंगे। मिनिमम आइकन्स इक्वल्स टू जितनी स्क्रीन है इनटू में हर स्क्रीन में हमने साइज -1 आइकन्स रख दिए। अब चेक करना है क्या हमारे पास जितने आइकन्स हैं उस कैटेगरी के, अगर वो कम पड़ गए मिनिमम आइकन से, तो उस कैटेगरी को स्क्रीन पर लेके आना पॉसिबल नहीं है, स्क्रीन पर फिट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें साइज को डिस्कार्ड करना है, साइज शुड बी डिस्कार्डेड। तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे, एक बूलियन चेक रख लेंगे जो इनिशियली ट्रू होगा। अगर कोई भी लूप के समय जब हम इटरेट कर रहे होंगे तो कहीं पे भी अगर डिस्कार्ड होना होगा तो चेक को फॉल्स कर देंगे एंड यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। टोटल स्क्रीन्स को अपडेट करना किसी तरह, टोटल स्क्रीन्स जो होंगी हम उसको साथ के साथ अपडेट भी कर रहे होंगे। टोटल स्क्रीन इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू स्क्रीन्स, यानी जो इस कैटेगरी के कोरेस्पॉन्डिंग स्क्रीन्स आई है टोटल स्क्रीन्स में वो ऐड कर देंगे। अब देखेंगे अगर हमारा चेक ट्रू होगा, यानी हमने एक भी बार इसको डिस्कार्ड नहीं करा होगा, इस गिवन साइज को डिस्कार्ड नहीं करा होगा, तो क्या हम अपडेट करेंगे आंसर को math.max या फिर math.min। क्यों, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन चाहिए। math.min आंसर कॉमा जो टोटल स्क्रीन अभी आई हैं उससे।
हर जगह इंट ले रहे हैं तो इंट ही ले लेते हैं। तो हमने आंसर को अपडेट कर दिया। कब अपडेट करा? जब चेक इक्वल्स टू ट्रू आता है, यानी एक भी जगह से, एक भी कैटेगरी से ये वाला गिवन साइज डिस्कार्ड नहीं हुआ तो हम अपडेट करेंगे टोटल स्क्रीन्स को और आंसर को। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। पहले तो ये फिगर आउट करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम साइज क्या आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे बन रही है उसमें जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी वैल्यू लेट सपोज 5 है, कि एक कैटेगरी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है सारी फ्रीक्वेंसीज में से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम साइज जो बनेगा वो 5+1 बनेगा? कैसे? एक स्क्रीन बनाई 6 साइज की, किसके लिए? इस 5 एप्लीकेशंस को शोर करवाने के लिए 6 साइज की स्क्रीन बनाई और 5 एप्लीकेशन शोर करवा दी, और साइज था 6। ये तो पॉसिबल है 6 साइज की स्क्रीन में 5 एप्लीकेशन शोर करवाना। तो मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है जो हमारा लूप चले साइज का, वो कहाँ तक जाएगा? जितना हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसी कैटेगरी का +1। तो पहले तो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर होएगा क्या बेसिकली, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी +1। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकले, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो इनिशियली होगा 0 पर, उसको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही हमारे को कोई नई फ्रीक्वेंसी मिलती है जो बड़ी है अभी तक से। तो मैथ.मैक्स मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा दिस वैल्यू। हमने मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट करवा लिया, लूप चला दिया मैक्स फ्रीक्वेंसी +1 से। अब देखो, अगर हमारी बाहर वाला लूप 1 से लेकर मैक्स फ्रीक्वेंसी +1 तक जाता है, मैक्स फ्रीक्वेंसी +1 तक जाता है, अंदर वाला लूप 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, तो इन टोटल इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बाहर वाला लूप मैक्स फ्रीक्वेंसी टाइम चल रहा है, अंदर वाला लूप n टाइम चल रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n इंटू मैक्स फ्रीक्वेंसी, और ये ना एक केस में टीएलई देगा। किस केस में? लेट सपोज हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो है, सारे एप्लीकेशन का कैटेगरी सेम है, लेट सपोज कैटेगरी है 1। तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एरे में क्या स्टोर होगा? फर्स्ट कैटेगरी में सारी फ्रीक्वेंसी यानी n, सारे के सारे एप्लीकेशंस की कैटेगरी 1 है, बाकी सबकी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी एरे। तो इस केस में होगा क्या, मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या आई? n के बराबर है, मैक्स फ्रीक्वेंसी n के बराबर आई, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? n इंटू एन। तो ऑर्डर ऑफ n² हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी अगर हम इस तरह कुछ करते हैं तो। और n की वैल्यू हमें कंस्ट्रेंट में क्या दे रखी है? n की वैल्यू हमें कंस्ट्रेंट में दे रखी है, n की वैल्यू हमें कंस्ट्रेंट में दे रखी है 2 इंटू 10⁶। तो अगर हम यहाँ पे 10⁶ डालते हैं, अगर हम यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी को या फिर n को 10⁶ डालते हैं, तो n² कितना जाएगा? 10⁶ का स्क्वायर यानी 10⁻12। तो ये तो टीएलई दे देगा। तो हमें इस केस में जब हमारे सारे एलिमेंट्स बेसिकली n तक जाए, एक एक कैटेगरी के फ्रीक्वेंसी n तक जाए एंड बाकी सारे 0 हो जाए, तो इस केस में ये टीएलई दे रहा था, हमने एक कॉर्नर केस ले लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑर्डर ऑफ n² से किसी तरह रिड्यूस करना है ऑर्डर ऑफ n में, ताकि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टीएलई ना दे और हमारा सॉल्यूशन रन कर जाए। तो हम n² को n में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इवन दो लूप होंगे तब भी हम कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे? जो फ्रीक्वेंसी एरे है ना उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने से होगा क्या, सबसे पहले एलिमेंट पड़ा होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला, देन उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला, देन उससे कम एंड सो ऑन। तो लास्ट में क्या पड़ा होगा, या तो 0 पड़ा होगा
सबसे कम फ्रीक्वेंसी 0 या हो सकता है 1 पड़ा हो, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उस कैटेगरी का फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट पड़ा होगा। अब होगा क्या इससे, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें फ्रीक्वेंसी 0 मिल जाती है, इफ फ्रीक्वेंसी एट आई 0 मिल जाता है बेसिकली इस स्टेप पर, जैसे ही हमें फ्रीक्वेंसी एट आई 0 मिल जाती है तो हम ब्रेक कर जाएंगे। तो इस एक लाइन से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह एन स्क्वायर को एन में कन्वर्ट कर पाएंगे वो देखते हैं। हमारी जो फ्रीक्वेंसी एरे थी, लेट सपोज वो थी, पहले तो इनपुट एरे ले लेते हैं। इनपुट एरे लेट सपोज हमारे पास थी इतने साइज की, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें अब एलिमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 7। तो एलिमेंट्स ले लिए, लेट सपोज 1 2 3 1 2 3 1। तो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे किस तरह बनेगी, 1 इंडेक्स पर क्या होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4, सॉरी 3। 2 इंडेक्स पर 2, 3 इंडेक्स पर 2, बाकी जगह 0। ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी एरे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है वैसे तो क्या करो, इस इंडेक्स पर जाके, जैसे ही आप इस इंडेक्स पर पहुंचो, यहाँ पर अपने लूप को ब्रेक कर दो। तो होगा क्या, इन टोटल आपके ये दो लूप कितनी बार चले, साइज इक्वल्स टू 1 से लेकर साइज इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स फ्रीक्वेंसी प्लस 1। मैक्स फ्रीक्वेंसी थी 3, तो ऊपर वाला लूप चला 1 से लेकर 3 + 1 दैट इज 4 तक। अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये चलेगा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, यानी 1 2 3 टाइम। तो कर क्या पा रहे हैं हम, अगर मान लो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN, और हमें क्या पता है, सारे एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें, सारे एलिमेंट्स को जोड़ दें, सारी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दें, तो वो n के बराबर आएगा। n से बड़ा तो जाएगा ही नहीं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन n है। तो हम ऐसे अगर पॉइंट पर ब्रेक कर दें जहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 आ रही है, तो आगे की पॉइंट्स को प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा करने से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन कैसे ला पा रहे हैं। दो कॉर्नर केस देखते हैं, दोनों कॉर्नर केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन ही आएगी। एक कॉर्नर केस है कि सारी कैटेगरीज डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। एक कॉर्नर केस है या एक एक्सट्रीम केस है कि सारी कैटेगरीज सेम है, 1 1 1 1 1। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी एरे क्या बनी, फ्रीक्वेंसी एरे बनी हमारी 1 1 1 1 1 1 1। क्यों, क्योंकि हर कैटेगरी के कॉरिस्पॉन्डिंग एक ही एप्लीकेशन है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे बनी 1 1 1 1। इसमें अगर हमारी हर एप्लीकेशन की सेम कैटेगरी है तो जो पहली कैटेगरी है उसमें आ जाएगा n, बाकी सारे 0। तो इस वाले केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 1। इस वाले केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है n। तो हमारा इस वाले केस में बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, 0 से लेकर 1 + 1 दैट इज 0 से लेकर 2 तक। अंदर वाला लूप जितनी भी बार चले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर वाला लूप 0 से 2 तक ही चल रहा है। तो इन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एट मैक्स 2n। इस केस में बाहर वाला लूप n बार चल रहा है, लेकिन अंदर वाला लूप हम क्योंकि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे, जैसे 0 मिलेगा तो अंदर वाला लूप सिर्फ एक बार ही चलेगा। तो अंदर वाला लूप एक बार ही चला तो n × 1 दैट इज ऑर्डर ऑफ n यहाँ पर भी आ गया। ये दोनों एक्सट्रीम केस ले लिए थे, हम कोई भी एक बीच का केस ले लें, क्योंकि हमारे को जो कंडीशन दे रखी है सी ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी वजह से जो हमारे f1 + f2 + f3 अप टू fn ये लेस देन इक्वल टू एन जा रहे हैं, ये सॉरी इक्वल टू एन जा रहे हैं। तो इस कंडीशन की वजह से हम जैसे ही अगर एन इक्वल जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0 पे जैसे हम पहुंच रहे हैं, अगर वहां से ब्रेक कर दें तो हम क्या अचीव कर पाएंगे, हर केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर पाएंगे। तो कोड में चेंजेस ले आते हैं अब। क्या करो, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी एरे को सॉर्ट कर दो। तो एरेस डॉट सॉर्ट फ्रीक्वेंसी एरे।
अब या तो लूप सीधा ही चला दो, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर दिया, तो मैं लूप उल्टा चला देता हूँ। n-1 से चलाया, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, एंड i माइनस माइनस। जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ i 0 हमें मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ब्रेक कर सकते हैं और आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारी फ्रीक्वेंसी 0 होंगी, तो सारी कंडीशन वैलिड हो जाएंगी। अब चेक कर लेते हैं क्या कोई कंपाइल टाइम एरर है। हमने कुछ प्रिंट नहीं करा, तो एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं। इस वाइल लूप के एंड में हम आंसर प्रिंट कर देंगे अपना। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। 334, एक्सपेक्टेड क्या था, 334। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं। और हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ गलती अगर दिखी हो तो। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।